अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू ऑल फाइन। आज हम 30.2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक में से है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 30.5, 30.4 एंड 30.1 कंप्लीट कर ली थी। अब 30.2 और 3 रह गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे 30.2। अब 30.2 की बेसिक्स क्या हैं? सबसे पहले तो आप ये देखें हमने ये सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। सर्किल के सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। तो एक पॉइंट हमने पी ले लिया और एक पॉइंट हमने क्या ले लिया? क्यू ले लिया। इन दोनों पॉइंट्स को पी, इस सेंटर को पी और क्यू से ड्रॉ कर लिया। तो ये जो हमारे पास जगह मिली है ना, ये इसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं सेक्टर। ठीक है। अब ये जो लेंथ है ना, यहाँ से पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। ठीक है। अब एक बात बताइए, जितना ज़्यादा आर्क लेंथ होगी उतना ज़्यादा थीटा बनेगा ही नहीं बनेगा? अभी देखिए इतना थीटा बन रहा है। अब मैंने इस आर्क लेंथ को क्या किया? यहाँ तक ले गया। अब थीटा क्या होगा? अभी जो यहाँ तक था, अब ये क्या हो जाएगा? इतना बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से एक हमें रिलेशन पता चली है कि जितनी ज़्यादा आपके पास लेंथ होगी उतना ज़्यादा थीटा होगा। ऐसे ही है। तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। अब क्या करेंगे हम? ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट्स? तो हम लगाते हैं कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा सी। सी क्या है? सी है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। आपको पता है ना, ये लेंथ जो है ये किसके ऊपर हम ले रहे हैं? ये सर्किल के सर्कमफेरेंस के ऊपर ले रहे हैं, इसीलिए हमने सी को नाम दे दिया। सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी की जगह हमने लगाया इज इक्वल्स टू और साथ साथ क्या आ गया? कांस्टेंट, जिसको हमने कहा सर्कमफेरेंस। तो फॉर्मूला बन गया एल इज इक्वल्स टू सी थीटा। जैसा कि हमें पता है, एज वी नो, कि सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है सर्किल के लिए वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये आपको पता होगा। सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो है 2 पाई आर। ठीक है। और जब हम पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेंगे तो एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? एंगल आपको पता है वैसे तो 360 होता है डिग्री में, लेकिन सर्कुलर सिस्टम में हम लेते हैं रेडियन में। तो सर्कमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है और जो एंगल बनेगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद वो बनेगा 2 पाई। सही है, 2 पाई रेडियंस। तो ये हमारा सी की वैल्यू आ गई और थीटा की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करें। एल की जगह क्या आ गया स्टूडेंट्स? एल की जगह आ गया, बल्कि ऐसे कर लें, ये बिल्कुल सही है, हमने सर्कमफेरेंस को 2 पाई आर लिया था। अब सर्कमफेरेंस चूँकि एक टोटल लेंथ है, पूरी लेंथ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप लगा सकते हैं एल। तो टोटल लेंथ मतलब टोटल सर्कमफेरेंस एक ही बात है, किसके बराबर होगा? 2 पाई आर के बराबर होगा। ठीक है। तो अब हम ज़रा पुट करें, लेंथ की जगह आ गया ये 2 पाई आर। ठीक है, इज इक्वल्स टू सी एज इट इज़ आया, अभी कांस्टेंट है चूँकि। थीटा की जगह आ गया 2 पाई। अब 2 पाई से 2 पाई क्या होगा? कैंसिल हो गए। तो हमारे फॉर्मूला बचा आर इज इक्वल्स टू सी। तो इसका मतलब जहाँ सी है वहाँ हम आर लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होगी? फाइनली ये इक्वेशन बन जाएगी एल इज इक्वल्स टू सी की प्लेस पे आ जाएगा आर, आर और आगे आ जाएगा थीटा। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से हम रेडियस निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं और आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन आप याद करें, डिराइव करने के लिए नहीं आएगी, सिर्फ आप ये फॉर्मूला याद करें। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं कि फाइंड थीटा। थीटा निकालना है, सही है। इफ़ एल इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल्स टू 50। तो सबसे पहले आपको पता है गिवन में क्या चीज़ दी हुई है? लेंथ दी हुई है, कितना दिया हुआ भाई? 20 सेंटीमीटर। एंड रेडियस दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? रिक्वायर्ड लिख लें, सही है। हमें निकालना है एंगल, और एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, पता है आपको। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है भाई? अभी हमने ड्राइव किया, आपको पता होगा। एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। एल की जगह पुट करेंगे 20 सेंटीमीटर, आर की जगह पुट होगा 5 और एंगल की जगह एंगल एज इट इज़ थीटा।
5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट थीटा दैट इज 4। और थीटा का यूनिट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, रेडियंस होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 1 हो गया। अब आ जाए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है कि लेंथ 30.2 और रेडियस 2। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेंथ हो गई 30.2 और रेडियस जो है 2, ये हो गया। ठीक है, अब वैसे ही करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख के पुट करवा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, बस आप एक देख लें, इस तरह से ये होगा। अब मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूँ, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, लेंथ की जगह आएगा 30.2, आर की जगह आएगा 2 और थीटा की जगह एज इट इज थीटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया 30.2 से। तो इसको आप डिवाइड करें इसको आप डिवाइड करेंगे, क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। तो इसका आंसर आएगा 15.1। इसको आप कैलकुलेटर से कीजिएगा और यूनिट क्या आएगा, रेडियंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हो गए। मैं तीसरा ये रब कर देता हूँ। तीसरा क्या है, लेंथ 6 सेंटीमीटर, रेडियस 2.87। थर्ड पार्ट, लेंथ 6 सेंटीमीटर और रेडियस जो है 2.87 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ लिखना चाहें तो लिख लें, लेंथ की जगह लिख लें आप 6 सेंटीमीटर और रेडियस की जगह क्या आएगा 2.87 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वही थीटा निकालना है, वही फार्मूला यूज होगा। यहाँ लेंथ की जगह हम लिख देंगे 6 और रेडियस की जगह हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 2.87 और थीटा की जगह थीटा एज इट इज। अब हमें पता है कि 2.87 मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा के साथ और नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। तो इसको आप 6 को डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड करवाएंगे, 2.87 से डिवाइड करवाइए। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया हमारा वो आया है थीटा इज इक्वल्स टू 2.09 रेडियंस। ठीक है, पार्ट नंबर लास्ट करते हैं, मैं रब कर देता हूँ। लास्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ 4.5, रेडियस 2.5। पार्ट 4, लेंथ 4.5 एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला वही है, L इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस और थीटा का प्रोडक्ट। लेंथ की जगह 4.5, आर की प्लेस पे 2.5, थीटा रिमेन्स थीटा। 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो गया डिवाइड। तो 4.5 को 2.5 से अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू 1.8 रेडियंस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नंबर 1 में क्या था कि थीटा मालूम करना था और रेडियस और लेंथ गिवन थे। इसमें ऐसा कुछ है कि लेंथ मालूम करना है, रेडियस और एंगल गिवन है। तो फॉर्मूला तो एक ही यूज़ होगा स्टूडेंट्स, आपको पता है, बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, जो मैंने आर्क लेंथ का डिराइव करवाया था, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। लेंथ की प्लेस पे आएगा आपके पास लेंथ, क्योंकि लेंथ मालूम करनी है। आर की प्लेस पे 1.01 मल्टीप्लाई बाय थीटा की जगह आ गया 2.1 रेडियन। 2.1 मल्टीप्लाई बाय 1.01, तो आपके पास आंसर आया लेंथ इज इक्वल्स टू 2.121 और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस भी सेंटीमीटर में गिवन था। अब आ जाए पार्ट 2। पार्ट 2 के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। ये MCQs के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लेंथ की जगह लेंथ, आर की जगह 5.1, थीटा की जगह 2। तो 5.1 को अगर आप 2 से डिवाइड कराइए तो आपके पास आंसर आएगा 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा सवाल क्या है स्टूडेंट्स, पार्ट 3। पार्ट 3 है R6 थीटा 30 डिग्री।
ये हो जाएगा रेडियस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। जैसा कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि एंगल जो है वो रेडियन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है थीटा डिग्री में गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा को कन्वर्ट कर लें किस में, रेडियन में। स्टूडेंट्स रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है थीटा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था अगर आपको याद हो, जब हम एक्सरसाइज नंबर 30.1 कर रहे थे कि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए डिग्री वाली चीज़ को पाई बाय 180 से डिवाइड करवा दीजिए। इन दोनों को डिवाइड कराइए, 31 × 30, 36 × 180, तो आपके पास एंगल आ गया पाई बाय 6। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, एंगल आ गया। अब जब एंगल आ गया तो लेंथ कैसे निकलेगी, फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू आर थीटा। लेंथ निकालना है, R की जगह आ गया 6 और ये आ गया आपके पास पाई बाय 6। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गए तो लेंथ की वैल्यू आई पाई, और पाई की वैल्यू होती है 3.141। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी लेंथ की वैल्यू आ गई। अब आ जाएं पार्ट 4 पे, क्वेश्चन नंबर 2 के। पार्ट 4 क्या है स्टूडेंट्स, रेडियस 15, थीटा 60, 30। पार्ट 4 है रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड थीटा जो है 60 डिग्री 30 मिनट्स। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी हो 30.1 की तो आपको पता होगा कि थीटा को जब डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं। सबसे पहले तो आप एज इट इज़ कॉपी करें। ठीक है, अब पहले एक काम करें, इस मिनट को ना आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो इस सिलसिले में आप क्या करेंगे, याद होगा 60 डिग्री अलग लिखते थे हम, इस 30 को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, 60 से डिवाइड करवा दिया करते थे। तो इसको जब डिवाइड कराएंगे ये आएगा 0.5 आंसर। तो 60 को प्लस करें 0.5 से 60.5, ये तो टोटल हमारे पास डिग्री में आंसर आ गया। अब रेडियन में कन्वर्ट कैसे करवाना है स्टूडेंट्स, इसी को मल्टीप्लाई करा दें पाई बाय 180 से। ठीक है, तो 60.5 डिवाइड बाय 180 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 60.5 डिवाइडेड बाय 180 0.336, तो ये आ गया 0.336 मल्टीप्लाई बाय, सही है, पाई। और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.141, और इसी को मल्टीप्लाई करवाएं आप 3.141 से, तो आपके पास आंसर, ये कैलकुलेटर रीडिंग थोड़ी सी ब्लर आ रही है, इसमें क्या आ रही है 15.84, ये थोड़ी सी स्टूडेंट्स ब्लर आ रही हैं उनको। 1.4 मल्टीप्लाई बाय 0.336, ये हमारे पास थोड़ी सी ब्लर आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, जब मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आंसर आया 1.0554। ये थीटा आ गया स्टूडेंट्स किस में, रेडियन में। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो थीटा को किस में कन्वर्ट किया हमने, रेडियन में कन्वर्ट किया। अब हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ का फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू आर थीटा। लेंथ R की जगह आ गया 15, 1.0554, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 1.0554 इंटू 15.831, यह आ गया 15.831। अब जाके आंसर आया, वो तो हमने खाली थीटा को कन्वर्ट किया था। लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 30.2। प्रोसीजर बिल्कुल एज इट इज़ है, फॉर्मूला वही है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मालूम करना है रेडियस। रेडियस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। थीटा है 60 डिग्री, अब डिग्री में गिवन है, तो सबसे पहले थीटा को कन्वर्ट करें किस में, रेडियन में। टू कन्वर्ट थीटा इनटू रेडियन, डिग्री इनटू रेडियन, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस डिग्री बाय पाई बाय 180, ये फॉर्मूला है। 61 × 60, 63 ज़ा, तो ये थीटा की वैल्यू आई पाई बाय
3, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर निकालना है, लेंथ की जगह क्या पुट होगा, लेंथ की जगह 2 मीटर पुट हो गया। रेडियस निकालना है, थीटा की जगह पाई बाय 3। 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा क्या हो जाएंगे 6 और पाई नीचे आ जाएगा। और एज वी ऑल नो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.141। अब डिवाइड कराइए, 6 डिवाइडेड बाय 3.141, तो ये आया 1.910। ठीक है, ये आया 1.91 और ये आ गया 0। और लेंथ 2 मीटर थी, मीटर में गिवन है, तो रेडियस भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। इसका हम एक आंसर चेक कर लेते हैं पहले। एक्सरसाइज नंबर 30.2 सही है बिल्कुल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाए पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है ये। अच्छा, इसमें ऑलरेडी रेडियन में गिवन है, तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पुट करना है लेंथ की जगह 7/4, रेडियस की जगह रेडियस तो निकालना है, थीटा की जगह 3.5 और मल्टीप्लिकेशन में है। अब नीचे आके इससे डिवाइड 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7/4 मल्टीप्लाई बाय 3.5। वैसे तो मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन एक्चुअली में ये 7 से क्या हुआ, डिवाइड हुआ। तो 4 को 3.5 से आप मल्टीप्लाई करें, 14 आंसर आएगा। और 7 7 2 14, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 1/2, जो कि किसके बराबर होती है, 0.5 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, तीसरा पार्ट देखते हैं। थीटा 1/4 रेडियन, थीटा दिया हुआ है 1/4 रेडियंस। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। कुछ कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखे हैं, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। लेंथ की जगह पुट करें 4, रेडियस की जगह पुट करें रेडियस, थीटा दिया हुआ है 1/4, 4 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 4 ज़ा 16 हो गया। तो रेडियस की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, चेक करते हैं आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है। अब लास्ट पार्ट, थीटा 180, लेंथ 15.4, तो उसको मैं रब कर देता हूँ। थीटा 180 डिग्री और लेंथ दी हुई है, कितनी लेंथ है भाई, 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में जी। अब देखिए, सबसे पहले पहला काम क्या होगा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इस डिग्री को मल्टीप्लाई करवाते हैं पाई बाय 180 से। होगा क्या, पाई से पाई कैंसिल, सॉरी 180 से 180 कैंसिल, और खाली हमारे पास वैल्यू रह गई पाई की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.141। पता है ना पाई की वैल्यू क्या होती है, सही है। अब क्या करना है, हमें सिंपल आर निकालना है। तो आर थीटा पुट कीजिए, लेंथ की जगह आएगा 15.4, आर निकालना है, थीटा की जगह आएगा 1.141। जब 15.4 को 3.141 से डिवाइड करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम देखते हैं। .902 आंसर चेक करें जी, बिल्कुल सही है। तो रेडियस आ गया हमारा 4.902 सेंटीमीटर। दैट एंड्स आवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 30.2। हमें निकालना है फाइंड द आर्क लेंथ। सही है स्टूडेंट्स, आर्क लेंथ मालूम करना है। आपको पता आर्क लेंथ को हम क्या कहते हैं, एल बोलते हैं, ऑफ अ यूनिट सर्किल। अच्छा, यूनिट सर्किल पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनिट सर्किल का मतलब होता है ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। ठीक है, यूनिट सर्किल ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। तो रेडियस में आप लिख देंगे 1 यूनिट। अब चूंकि सेंटीमीटर मीटर में तो दिया हुआ नहीं है, यूनिट सर्किल मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। ठीक है, एंगल भी दिया हुआ है। एंगल कैसे दिया हुआ है, जो पहला पार्ट है जो मैं लिखना भूल गया, वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा दिया हुआ आपके पास 30 डिग्री। तो सबसे पहले काम क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम होगा इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई बाय 180 से।
31 जा 30, 36 जा, तो पाई की वैल्यू आई, सॉरी थीटा की वैल्यू आई पाई बाय 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है लेंथ। लेंथ का फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू आर थीटा। एल की जगह एल, रेडियस की जगह आएगा स्टूडेंट्स 1 यूनिट दिया हुआ, और थीटा की जगह पाई बाय 6। स्टूडेंट्स पाई 1 जा पाई, वैसे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.141 डिवाइडेड बाय 6। जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे 3.141 डिवाइडेड बाय 6, इसको दोबारा कर लेते हैं। 3.141 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.523। तो लेंथ आ गई हमारे पास 0.523। हम चेक करते हैं, इसमें बिल्कुल सही आया हमारा आंसर। अब आ जाए पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में जो एंगल गिवन है वो है हमारे पास 45 डिग्री। सही है, यह आपको पता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेंथ तो निकालनी है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, बल्कि गिवन में लिख दें तो अच्छा रहेगा। ये भी गिवन में आ जाता तो सही था, गिवन। अब लेंथ तो निकालनी है, रेडियस दिया हुआ है आपके पास 1 यूनिट, और थीटा है, थीटा 45 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले थीटा को किस में कन्वर्ट कीजिए, डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कीजिए। 45 1 45, 45 4 180, तो इसका आंसर आया पाई बाय 4 एंगल का। अच्छा, ये आ गया रेडियन में, याद रखिएगा। अब क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L निकालना है, R की जगह 1, थीटा की जगह पाई बाय 4। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.141 डिवाइडेड बाय 4। करते हैं हम 3.141 डिवाइडेड बाय 4, तो वी विल हैव 0.785, और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चूँकि देखें लेंथ का भी तो कुछ ना कुछ यूनिट होता है ना, यहाँ सेंटीमीटर या मीटर ना लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जो रेडियस का यूनिट था, रेडियस का यूनिट था यूनिट, तो इसका भी क्या होगा यूनिट, और इसका भी क्या होगा यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाए पार्ट नंबर 3 पे, जो क्या है 60 डिग्री। पार्ट नंबर 3 जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। पहला काम वही है हमारा, क्या करना है, सबसे पहले लेंथ लिखनी है जो कि निकालना है, और रेडियस जो है हमारे पास गिवन है 1 यूनिट दिया हुआ है, और तीसरी चीज़ जो है एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। 61 जा 60, 63 जा, तो एंगल आएगा हमारे पास पाई बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L निकालने के लिए L इज इक्वल्स टू आर की जगह 1 पुट करेंगे, और थीटा की जगह आएगा पाई बाय 3। पाई की वैल्यू होती है 3.141, और नीचे 3 है, दोनों को डिवाइड कराइए। 3.141 डिवाइडेड बाय 3, 1.047। लेंथ आ गई 1.047 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं जो कि है 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ ये रब करते हैं सिर्फ, और ये नीचे लिखें आप 90 डिग्री की जगह। पहला काम क्या था स्टूडेंट्स कि थीटा जो कि डिग्री में गिवन है हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय पाई बाय 180। 91 जा 90, 92 जा, तो थीटा की वैल्यू आई हमारे पास पाई बाय 2। ठीक है, रेडियंस में आ गई। अब लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है आर थीटा, लेंथ एज इट इज़, आर की जगह 1, वैसे अगर 1 ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शो करिएगा, और थीटा की जगह आएगा हमारा सिंपल पाई बाय 2। पाई की वैल्यू होती है 3.141, और 2 एज इट इज़, तो इसको हम डिवाइड करवाते हैं 2 से, 1.570। L इज इक्वल्स टू 1.570, और आगे लिखेंगे आप यूनिट। That ends our question number 4 of exercise number 30.2। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक चीज़ बताऊं मैं आपको, इस क्वेश्चन की बेसिक एक चीज़ है, वो ये है कि अगर हम सर्कल लेते हैं, ठीक है,
और सर्कल का ये सेंटर है, सही है, इसको नाम दे देते हैं O। और हम एक सेक्टर लेते हैं, सेक्टर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, एक पॉइंट अगर यहाँ P है, यहाँ Q है, तो Q से लेके ये O तक का और P से लेके O तक का, ये जितना भी बीच का एरिया है ना, ये क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये सेक्टर हो गया। और इस पॉइंट से P से लेके Q तक जितना भी फासला होता है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आर्क लेंथ। ये भी आपको पता होगा, जिसकी नोटेशन होती है स्मॉल l। तो अगर हम, या फिर हमसे कहा जाए कि आप एरिया ऑफ सेक्टर मालूम कीजिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो मैं आपको पहले ड्राइव करवा दूँ। तो फ़र्ज़ करें कि आप एरिया ऑफ सर्किल आपके पास है, ये तो आपको पता है ना एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आप लेंगे एंगल ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एंगल कितना है, तो देखें भाई, इसको एंगल बोलते हैं, ये सेक्टर का एंगल है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डेरिवेशन पे ला रहा हूँ। दूसरी चीज़ एंगल ऑफ सर्कुलर रीजन, मतलब ये पूरे सर्किल का एंगल कितना है। आपको पता है जब कोई भी चीज़ एक पॉइंट से चल के वापस पूरी घूमती है तो कितना एंगल कवर करती है स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता है रेडियंस में, 2 पाई रेडियंस। ठीक है, तो हमें तीन चीज़ें पता हैं, एरिया ऑफ सर्कल पता है, एंगल ऑफ सेक्टर पता है, एंगल ऑफ सर्कुलर रीजन पूरा सर्किल का एंगल पता है, 2 पाई रेडियंस। अब करना क्या है, आपको एक फॉर्मूला है, वो ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। सही है। अब देखें एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो मालूम करना है हमें, तो हम यहाँ लिख देंगे एज इट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल कितना है स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर, या आ गया आपका पाई आर स्क्वायर, इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा है, और एंगल ऑफ सर्कुलर रीजन कितना है, वो है 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें तो निकालना है ये एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम्स एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और अगर मैं आर स्क्वायर थीटा को थोड़ा सा साइड में करूं तो इसकी प्लेस पे क्या बचेगा, इसकी प्लेस पे 1 बचेगा, तो ये हो गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया, ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आ गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ, आर स्क्वायर को ब्रेक कर दें, ये हो गया आर मल्टीप्लाई बाय आर थीटा। ठीक है, और तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ आर एज इट इज़, आर थीटा किसके बराबर है स्टूडेंट्स, अगर लास्ट की वीडियोस आपने देखी हो, लेंथ के बराबर होता है आर्क लेंथ, तो इसकी जगह पे आ गया एल। तो ये दोनों फार्मूले सेम हैं, ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा, इसकी मदद से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को कर सकेंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए ज़रा, अब क्या कह रहे हैं ये, द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एट एन क्या लिखा हुआ है, एन एंगल ऑफ पाई बाय 6 रेडियंस। द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 6 रेडियंस। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया, एंगल दिया हुआ है रेडियंस में। तो सबसे पहले तो आप लिख लें गिवन, तो हमें एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पाई बाय 6 रेडियंस एंगल दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है एंगल हमेशा सेंटर में बन रहा होता है सर्किल के लिए। द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फाइंड, क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क लेंथ को क्या कहते हैं हम, मैंने अभी बताया था एल कहते हैं। और एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, अभी मैंने ड्राइव करवाया फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना। सही है, एरिया ऑफ सेक्टर, ए का मतलब है एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले तो एक काम करें, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और सबसे पहले हम निकालेंगे आर्क लेंथ।
आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L एज इट इज़ आ गया, R की जगह प्लेस करेंगे 5, थीटा की जगह आ जाएगा π/6। तो ये हो गया लेंथ इज इक्वल्स टू 5π/6। अब आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 3.141 और नीचे आ जाएगा 6। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 3.141 से तो वी विल गेट 15.705 देन डिवाइडेड बाय 6, चलिए 2.61। तो ये आ गया हमारा 2.61 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आ गया, हमारी लेंथ आ गई, आर्क लेंथ। अब हम मालूम करेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ। दो फॉर्मूले हैं, कोई सा भी एक लगा लें। अगर मैं ये वाला लगाता हूँ हाफ आर एल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी फॉर्मूला है एक, हाफ आर एल। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ की जगह हाफ हो जाएगा, आर की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, आर की जगह हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ की जगह क्या आएगा, लेंथ की जगह हमारा 2.61 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, 2.61 को मल्टीप्लाई कराएं बाय 5 से, ये हो जाएगा 13.05 देन डिवाइडेड बाय 2 कराएं 6.5। ठीक है, 6.5 आ रहा है, 6.52। तो ये हमने एरिया निकाल लिया और एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ेंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक सर्कल है, सही है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पर लेट से यहाँ पे आपका एक पॉइंट आ गया P और सर्कल का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर का आपके पास सर्कल आ गया, सही है। इफ़ इट्स मेक 3.5 रेवोल्यूशन। अभी देखें रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन को रोटेशन भी कहते हैं, सही है। अब ये कह रहे हैं ये जो P पॉइंट है ये पहले घूम के अपनी जगह पे आएगा, इसको बोलेंगे एक रेवोल्यूशन, फिर ये दूसरी जगह फिर घूम के आएगा 2 रेवोल्यूशन। तो इस तरह के ये 3.5 रेवोल्यूशन करेगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट। हमें डिस्टेंस मालूम करना है जो ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर यानी सरकमफेरेंस के ऊपर कवर कर रहा है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझिएगा ज़रा। आपके पास रेडियस गिवन है कितना है 10 सेंटीमीटर। अब चूँकि ये डिस्टेंस जो है, ये रेवोल्यूशन जो है, ये कोई बहुत कम रेवोल्यूशन नहीं है। 3.5 रेवोल्यूशन मतलब 3.5 3.5 चक्कर लगा रहा है, तो बड़ा डिस्टेंस हो गया, ये बड़ा एंगल हो गया। तो इसको आप एक काम करें, रेडियस को कन्वर्ट कर लें आप मीटर में, क्योंकि आपको पता है ना बड़े डिस्टेंस हमेशा मीटर में लिए जाते हैं। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे ये आ गया हमारे पास 0.1 मीटर। अच्छा, ये क्या है, आपको पता है 1 रेवोल्यूशन जो है वो किसके बराबर होता है, एक पूरा चक्कर 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। ये तो आपको पता है। अगर सही है, अगर मैं बोलूँ आपको एक चीज़ की 2 रुपये की है तो 3.5 चीज़ें कितने की होंगी, आप 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह अगर एक रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर है तो 3.5 रेवोल्यूशन किसके बराबर होंगे, 3.5 से 2 पाई रेडियन को आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो 3.5 को 2 से कराइए बल्कि ये 7 आएगा, 7 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये 7 पाई रेडियन, रेडियन में जो चीज़ आ रही है इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंगल गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का मतलब कितनी लेंथ कवर कर रहा है, कितनी आर्क लेंथ कवर कर रहा है, तो लेंथ हमें मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है आर्क लेंथ का, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L एज इट इज़, आर की प्लेस पे 0.1 और थीटा की जगह 7 पाई रेडियंस। अब क्या करना है, 7 एज इट इज़ आ जाएगा और पाई से इसको मल्टीप्लाई करवा दें, बल्कि 0.1 है, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3.141 2.19, इसको पहले ऐसे लिख लें, तो ये हो जाएगा 221.987 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो आंसर आ गया इसका 2.19 और इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये बनेगा 2.2 और मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। इसमें आप लास्ट में रिजल्ट में लिख सकते हैं कि
क्या लिखना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट इज 2.2 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। जैसा कि आपको पता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर का एक खास फार्मूला होता है, उस फार्मूले के तहत हमें एरिया मालूम करना है, ठीक है। विथ सेंट्रल एंगल, वो जो सेंटर में एंगल बन रहा होता है सर्किल के, वो दिया हुआ है π/4 और ये रेडियन में दिया हुआ है, आपको पता है, ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ है सर्किल का, बहुत ही छोटा सर्किल है, तो ये 4 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूले से आप लोग फेमिलियर होंगे, 1/2 r स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये भी होता है और RL भी होता है। अब लेंथ तो हमें पता ही नहीं, तो डायरेक्ट ये वाला पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया की, सॉरी रेडियस की जगह 4 स्क्वायर और थीटा की जगह π/4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये ओपन करें इसको ब्रैकेट को, तो दिस बिकम 16 मल्टीप्लाई बाय π/4, इसको कैंसिल करें, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे ही है। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ क्या बचा, पाई बचा। तो एरिया आ गया आपके पास 2 पाई, एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई और पाई की वैल्यू होती है 3.141। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कराएं 6 पॉइंट, क्या आएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर, 2 मल्टीप्लाई 3.141, 6.28, सॉरी 6.28, ठीक है। और आखिर में बाद में 2 भी आ गया, एरिया आ गया। अच्छा यूनिट क्या लिखेंगे, आपको पता है एरिया का यूनिट या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या मीटर स्क्वायर होता है। अब रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है तो यू विल राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 30.2। The question says if a point on a rim of a 21 centimeter diameter flywheel, ठीक है। जब देखें रिम की बात होती है ना या व्हील की बात होती है, आपको पता है सर्किल की बात हो रही है, सर्कुलर चीज़ की बात हो रही है, और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो होता है रेडियस, अगर इसको पूरा ले लें, डायमीटर को डबल कर दें, सॉरी रेडियस को डबल कर दें, तो हमें मिल जाएगा डायमीटर जो कि है 21 सेंटीमीटर। अब चूँकि डायमीटर का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, इस एक्सरसाइज में काम है रेडियस का, तो आपको पता है डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है। तो आप क्या करेंगे, डायमीटर को जो कि है 21, इसको डिवाइड करवा देंगे 2 से, तो आंसर आएगा आपके पास 10.5 सेंटीमीटर। ये हमने क्या मालूम कर लिया, सॉरी थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो रेडियस एज इट इज़ आ गया और डायमीटर की जगह 21, 2 डिवाइड किया तो रेडियस आ गया 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये जो फ्लाई व्हील है ये ट्रैवल करता है 5040 मीटर्स पर मिनट। एक मिनट में 5040 मीटर का डिस्टेंस ये कवर करता है एक मिनट, ठीक है। हाउ मैनी रेडियंस, रेडियंस मतलब एंगल निकालना है, हाउ मैनी रेडियंस डज द व्हील टर्न्स इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में कितने रेडियंस कवर करेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो एक काम कीजिए, अच्छा जी, सबसे पहले तो लिखते हैं हम डायमीटर जो कि है कितना 21 सेंटीमीटर, सही है। इसको अगर हम रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड करवा दें तो ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखें लिखा हुआ है ट्रेवल्स 5040 मीटर पर मिनट। अब देखें ये इफ़ अ पॉइंट, एक पॉइंट की बात हो रही है, फर्ज करें ये रहा वो पॉइंट। अब ये ट्रैवल कर रहे हैं ना एक मिनट में कितना 5040 मीटर्स, तो इसका मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस पे क्या चीज़ ट्रैवल होती है, उसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। ये तो आपको पता है ना, सरकमफेरेंस के ऊपर जितना डिस्टेंस कवर होता है उसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। तो इसका मतलब ये एक्चुअली क्या दी हुई है, आर्क लेंथ। तो हम यहाँ लिखेंगे आर्क लेंथ जो है वो कितनी दी हुई है, 5040 मीटर्स पर मिनट, ठीक है। ये एक मिनट में इतना मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। अब चूँकि हमें आंसर जो चाहिए, हाउ मैनी रेडियंस डज द व्हील टर्न्स इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में कितना कर रही है, तो हम क्या करेंगे इस 5040 को, आपको पता है कि एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 से हम डिवाइड करवाएंगे
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5040 डिवाइडेड बाय 60, 84। ये 84 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है हमें, अब ज़रा तो अब देखें हमें क्या गिवन था, इतना मीटर इतने मिनट में करती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, सेकंड में निकाल लिया। यह आ गया समझ में। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मतलब इतना मीटर करती है 1 सेकंड के अंदर। ये हो गया हमारे पास, ये हमने आर्क लेंथ निकाली इतना। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फॉर्मूला आपको याद है, L = R थीटा। क्या मालूम करना है, हाउ मैनी रेडियंस, मतलब थीटा हमें मालूम करना है। आर की प्लेस पे क्या आएगा, रेडियस का जो रेडियस दिया हुआ था 10.5, और एल की जगह मैंने आपको क्या बोला, क्या पुट करें, 84। बल्कि एक काम और हो सकता है, देखें ये ना बड़े रेडियस की बात हो रही है। ठीक है, अब बड़े रेडियस की जब बात होती है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया करें। देखें ये 10.5 सेंटीमीटर आया, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कर लें तो ये अच्छा हो जाएगा। 10.5 डिवाइडेड बाय 100, 0.105। तो ये हो जाएगा 0.105 मीटर्स। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 0.105 मीटर्स। मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा के साथ, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर लें तो आंसर जो आएगा वो आएगा 84 डिवाइड बाय 0.105, 800। तो थीटा आ गया हमारे पास 800 रेडियंस। ठीक है, क्या था स्टूडेंट, एक पॉइंट था और जो कि सर्कल पे लाई कर रहा था, रेवोल्यूट कर रहा था। कितने सेंटीमीटर का डायमीटर था, 21 सेंटीमीटर का डायमीटर था। डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया और रेडियस को 100 से डिवाइड किया, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में था, हमें मीटर में चाहिए था, तो ये मीटर में कन्वर्जन हो गई। ठीक है, इतना मीटर्स पर मिनट था, हमने सेकंड में किया। तो इतना मीटर पर सेकंड कैसे करते हैं, तो 60 को से डिवाइड कर दें, तो 84 हमारे पास आंसर आ गया। फिर हमने 84 को इस फार्मूले में पुट करके थीटा निकाल लिया, तो इसका आंसर आया 800 रेडियंस। तो क्या कह रहे हैं, ये अ कार इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक गाड़ी जो है एक सर्कुलर पाथ पे घूम रही है और उसका जो रेडियस है ना, ज़रा और से देखिएगा स्टूडेंट्स, समझिएगा इस सवाल को। ये देखें, ये गाड़ी है, सही है, यहाँ कार है, ये सेंटर है, ये सर्कल पे घूम रही है और उसका जो रेडियस है ना, इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द सर्कल। अब आपको पता है आर्क लेंथ क्या होती है। ठीक है, आर्क लेंथ होती है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस कवर होता है, इसको कहते हैं हम आर्क लेंथ, डिनोटेड बाय एल। ये कह रहे हैं वो जो रेडियस है ना सर्कुलर पाथ का, ये देखें ये रेडियस है, वो आर्क लेंथ का डबल है। सही है, ये कंडीशन समझ जाए आप। तो हमें कंडीशन क्या पता चली, एज पर क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, रेडियस जो है वो क्या है, डबल है, किसका, आर्क लेंथ का। ठीक है, आर्क का, यह आगे समझ में। अच्छा, क्या निकालना है, एंगल निकालना है, बस इतनी सी चीज़ है। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, फार्मूला हमारे पास एक ही है, L = R थीटा। L की जगह L पुट होगा, R की जगह 2L। ठीक है, थीटा की जगह थीटा एज इट इज़, L ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2L = थीटा। L से L कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ, और हाफ को अगर पॉइंट में कन्वर्ट करें तो वी विल गेट 0.5। और आंसर किस में आता है स्टूडेंट्स, जब हम सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, रेडियन। तो 0.5 रेडियन हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हो गया स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 30.2। अब ये क्या कह रहे हैं, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखें सबसे पहले ना वो लिख लिया करें गिवन जो दिया हुआ है। अब रेडियस दिया हुआ है कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, एन आर्क सबटेंड सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। एक आर्क जो है वो एंगल बनाता है कितना, 84 डिग्री। अब आपको पता है डिग्री में हम नहीं लेते, हम रेडियन में लेते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर लें रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.141 डिवाइडेड बाय 180। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 84 मल्टीप्लाई बाय 3.141
डिवाइडेड बाय 180, ये आ गया हमारे पास 1.465। ये हमारा थीटा आ गया, किस में आ गया स्टूडेंट्स, रेडियन में आ गया। फाइंड इट्स आर्क लेंथ, लेंथ निकालनी है स्टूडेंट्स। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला हम लोग फेमिलियर हैं उससे, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L एज इट इज़, आर की प्लेस पे आएगा 12 और थीटा की जगह क्या आएगा 1.465। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 1.465 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आएगा हमारा 17.58। ये आ गई हमारी लेंथ, जो कि आएगी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में था, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा भी होता है, या फिर 1/2 आर एल भी होता है, कोई सा भी यूज़ कर लें आप, सही है। मैं ये वाला कर लेता हूँ 1/2 आर एल। तो ये हो गया 1/2 आर की प्लेस पे आ गया हमारा 12, एल की प्लेस पे आ गया 17.58। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये हो गया 6 × 17.58। इसको आंसर का जो आंसर आएगा 105.48, 105.48 सेंटीमीटर और स्क्वायर लग जाएगा। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं। बाकी के आंसर हमने चेक कर लिए, 10 ठीक है, 105.6 आ रहा है हमारा, 48 आ रहा है, ठीक है हमारा ये भी आंसर। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया। इस तरह हमने ये एक्सरसाइज नंबर 30.2 कंप्लीट करी।